वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। भी सोचा है कि हेडफोन में बजने वाला एक छोटा सा म्यूजिक या फिर एक बड़े कॉन्सर्ट में गूंजने वाली आवाज इतनी पावरफुल कैसे बन जाती है? इसके पीछे एक छोटा लेकिन जबरदस्त हीरो छिपा है जिसके बिना हमारी आज की दुनिया शायद एकदम खामोश होती। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ये है एम्पलीफायर। ये लाइन एम्पलीफायर के काम का सार है, उसका निचोड़। जरा सोचिए, एक माइक्रोफोन में हमारी फुसफुसाहट या अरबों किलोमीटर दूर एक तारे से आता हल्का सा सिग्नल, ये सब बहुत ही कमजोर, खामोश सिग्नल हैं। एम्पलीफायर ही वो जादू है जो इन्हें एक आवाज देता है, इन्हें इतना ताकतवर बना देता है कि हम इन्हें सुन सकें, समझ सकें और महसूस कर सकें। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। हम सबसे पहले इस अनदेखे हीरो को समझेंगे, फिर टाइम में पीछे जाकर देखेंगे कि ये वैक्यूम ट्यूब के जमाने से आज के नन्हे सिलिकॉन चिप्स तक कैसे पहुंचा। फिर हम इसके काम करने के तरीके को जानेंगे, इसके अलग अलग अवतारों से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी दुनिया के हर कोने को कैसे चला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये एम्पलीफायर आखिर है क्या भला? इससे पहले कि हम ये जाने कि ये क्या क्या कर सकता है, आइए ये समझते हैं कि ये असल में है क्या। इसे आसान भाषा में समझें तो एम्पलीफायर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बूस्टर है। ये किसी भी सिग्नल को पकड़कर उससे और ज़्यादा मजबूत बना देता है। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये खुद से एनर्जी नहीं बनाता, बल्कि ये एक बाहरी पावर सोर्स जैसे कि बैटरी या बिजली के प्लग से ताकत लेता है और उस ताकत का इस्तेमाल करके कमज़ोर सिग्नल की एक बहुत ही पावरफुल कॉपी बना देता है। अब चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और एम्पलीफायर की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक डिवाइस की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति की कहानी है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में ली डी फॉरेस्ट के बड़े और नाजुक वैक्यूम ट्यूब से। इसने पहली बार आवाज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बढ़ाना मुमकिन किया। लेकिन असली क्रांति, जो असली गेम चेंजर था, वो आया 1947 में, जब बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। और आज तो ये टेक्निक इतनी छोटी हो गई है कि हमारे स्मार्टफोन की चिप में ही करोड़ों एम्पलीफायर समाये हुए हैं। पुरानी और नई टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े थे, बिजली बहुत खाते थे और हीटर की तरह गर्म हो जाते थे। दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर छोटे, बिजली बचाने वाले और बहुत ज्यादा भरोसेमंद थे। सच तो ये है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने ही छोटे, पोर्टेबल और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दरवाजे खोले, जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा डिवाइस आखिर ये कमाल करता कैसे है? मतलब एक हल्की सी फुसफुसाहट को दहाड़ में कैसे बदल देता है? चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक कमजोर सिग्नल। मान लीजिए आपके फोन का म्यूजिक एम्पलीफायर में आता है। दूसरा, ये सिग्नल एक ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करता है, जो बिल्कुल पानी के नल की तरह काम करता है। तीसरा, ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई से आने वाली हाई पावर एनर्जी के फ्लो को उस कमजोर सिग्नल के पैटर्न में ही ढाल देता है। और आखिर में नतीजा, आपके कमजोर सिग्नल की एक बहुत बहुत पावरफुल कॉपी, जो बड़े बड़े स्पीकर्स को भी चला सकती है। तो हम ये कैसे नापते हैं कि एक एम्पलीफायर कितना पावरफुल है? इसके लिए एक शब्द है, गेन। ये बस आउटपुट और इनपुट सिग्नल के बीच का रेशियो है। मतलब अगर गेन 100 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एम्पलीफायर सिग्नल को 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना रहा है। सिंपल। एक बेसिक एम्पलीफायर सर्किट बनाने के लिए कुछ मेन प्लेयर्स की जरूरत होती है। इसमें होता है ट्रांजिस्टर, जो असली हीरो है। फिर होते हैं रेजिस्टर्स, जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कैपेसिटर्स, जो सिग्नल को आगे जाने देते हैं। और सबसे जरूरी, पावर सप्लाई, जो इस पूरी टीम को एनर्जी देती है। लेकिन रुकिए, क्या सारे एम्पलीफायर एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के एम्पलीफायर बनाए जाते हैं, जिन्हें क्लास में बांटा गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट में एक बल्लेबाज होता है, एक गेंदबाज, सबका अपना अपना काम है। यहाँ एक सीधा साधा हिसाब है। क्लास ए एम्पलीफायर सबसे बेहतरीन साउंड क्वालिटी देते हैं, लेकिन ये बिजली बहुत बर्बाद करते हैं, इसलिए महंगे हाई-फाई ऑडियो सिस्टम में मिलते हैं। क्लास ए भी एक अच्छा बैलेंस बनाता है, बढ़िया क्वालिटी भी और ठीक-ठाक एफिशिएंसी भी। और फिर आता है क्लास डी, जो अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है, मतलब बहुत कम बिजली खाता है। इसीलिए ये स्मार्टफोन और कार ऑडियो जैसी बैटरी से चलने वाली चीज़ों के लिए परफेक्ट है। तो ये सब टेक्निकल बातें आखिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ काम आती हैं? आइए देखते हैं कि एम्पलीफायर हमारी दुनिया को हर रोज़, हर पल कैसे आकार दे रहा है।
कभी किसी लाइव कॉन्सर्ट की एनर्जी को महसूस किया है? वो गूंजती हुई आवाज जो पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख देती है। वो सब विशाल पावर एम्पलीफायर्स का कमाल है जो एक सिंगर की हल्की सी आवाज को हजारों लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ एम्पलीफायर हमारे रेडियो, टीवी और सैटेलाइट सिग्नल्स को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो पहाड़ों और महासागरों को पार कर सकें और पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखें। और हमारे हाथ में जो डिवाइस है, हमारा स्मार्टफोन, उसके अंदर छोटे छोटे सुपर एफिशिएंट क्लास डी एम्पलीफायर ही तो हैं जो स्पीकर को आवाज देते हैं और वायरलेस सिग्नल भेजते हैं। क्या इनके बिना हम आज की कनेक्टेड दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं? यहां तक कि इसका इस्तेमाल विज्ञान की सीमाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप में लगे बेहद सेंसिटिव एम्पलीफायर अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रहे सबसे कमजोर संकेतों को भी पकड़ लेते हैं और हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुनने में मदद करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एम्पलीफायर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं है। ये वो ताकत है जो हमारी दुनिया को आवाज, संगीत और जानकारी से भर देती है। एम्पलीफायर ने 20वीं सदी को आवाज दी, रेडियो से लेकर रॉक एंड रोल तक सब कुछ मुमकिन किया। तो सवाल यह है, 21वीं सदी के विचारों को कौन सी टेक्नोलॉजी एम्पलीफाई करेगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हमने अभी तक खोज भी नहीं की है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।